सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम सरपरस्त अलहाज मोहम्मद ख्वाजा बाबर साहब, मुहतरम सदर जलसा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद वज़ीर अली साहब कासमी व दीगर अरकान कमेटी व मकामी हजरात व शुरकाए जलसा, आज की इस पुरानक महफिल में मुझे माँ की अहमियत और माँ अपने बच्चों की तरबियत की खुसूसी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस उन्वान को पेश करना है। हाजिरीन, जैसा कि बच्चे माँ से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बाप चूँकि दिन भर के मसरूफियात के पेशी नज़र घर से बाहर रहता है और खेल कूद के वक्त तरबियत करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। माँ चूँकि दिन भर घर में रहती है और औलाद को माँ से गैर मामूल उनसियत होती है, इसलिए कि औलाद के आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत पहलू माँ की तरबियत में पोशीदा है। जैसा कि उलमाए हज़रत के कहते हुए हमने कई बार सुना है कि माँ की गोद औलाद के लिए पहला मदरसा है। माँ अपने गोद के मदरसे में बच्चे को अल्लाह और रसूल की पहचान करा सकती है। माँ अपने गोद के मदरसे में सच बोलने की फितरती तालीम देकर सच्चाई का मुजस्सिमा बना सकती है। माँ अपने गोद के मदरसे में सफाई और पाकीज़गी के बेहतर अंदाज बताकर सलीक़ेमंद बना सकती है। माँ अपने गोद के मदरसे में सिर्फ अल्लाह का डर दिल में भर सकती है। माँ अपने गोद के मदरसे में फुज़ूल लहव व लइब यानी फजूल खेल से रोक सकती है। माँ अपने गोद के मदरसे में खाने पीने, उठते बैठते, सोने जागने व दीगर काम काज का बेहतर ढंग बता सकती है। ऐसी माँ बड़ों से आदाब व अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए बात करने का बेहतर अंदाज बता सकती है। सलाम में पहल करने का मिजाज सिखा सकती है। गोया के माँ दीनी मदारिज का सच साबित हो सकती है। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी लड़कियाँ हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा व दीगर लड़कियों के साथ बेहतर से बेहतर तरबियत के आईने में रखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इनकी वालदा ने बेहतर से बेहतर तरबियत के ज़रिए इनको मुअल्लिमा बनाया। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तरबियत और तक़वा के खूबसूरत सांचे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता नौजवान व पाकीज़ा इंसान बनाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह को इब्तिदाई तरबियत दीनी मदरसे से ज़्यादा अपनी वालदा की गोद से मिली। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह को इंसानियत का पैगाम अपने माँ ने दिया। मुहद्दिसीन ने अहादीस की किताबें यकीनन लिखी, लेकिन इसका असली अमली सरचश्मा का बोन अपनी माँ की गोद से सरफराज हुए। हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैह को कौन नहीं जानता। ये वली अल्लाह अपनी माँ की तरबियत और कीमती नसीहतों के मदरसे से सचकर अपने घर से निकलते थे। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को माँ की तरबियत ने वली बनाया। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह को माँ ने तक़वा और खुदा पर भरोसा रखने की जो तरबियत दी, क़यामत तक यादगार रहेगी। सिर्फ बुज़ुर्गों ने ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मुजाहिद शहीद, जिनको शेर टीपू सुल्तान ही कहना नहीं बल्कि शेर हिंदुस्तान कहना चाहिए,
इनको इनकी माँ ने जो तरबियत हसना से नवाजा, इस नेक खातूनी का सदका जो टीपू सुल्तान हुए। मेरा पैगाम मेरी प्यारी माँओं से है, अपनी औलाद को लापरवाही से बड़ा मत कीजिए, बल्कि खुसूसी निगरानी के साए में बड़ा कीजिए। ए माओ, जायदाद खरीद कर औलाद को देना कमाल नहीं, जायदाद खरीद कर कीमती लिबास पहनकर ख़ानदान में ख़ुद को बड़ा समझना कोई कमाल नहीं, गले में सोने चांदी का हार पहनकर महफिल में जाना कोई अक्लमंदी नहीं। अगर तुम अपनी औलाद को इंसानियत और इल्म नहीं सिखाओगी तो तुम अपनी औलाद को नहीं बल्कि सांप को दूध पिला रही हो, और एक कल जहर में तब्दील होकर तुम्हें ही डसेगा। इसी तरह इन माओं को इबरत दिलाता हूँ। घर सजाकर तूने क्या किया, लिबास शहाना पहनकर क्या किया, सामान कीमती रखकर क्या किया, हार सोने का पहनकर क्या किया। औलाद को तूने ऐ माँ इंसानियत ना सिखाकर दूध क्या किया। बस यही पैगाम है। ए माओ, अपनी औलाद के सामने अपने शोहरों से फजूल बहस मत करो, वरना आपकी बेटियां कल इनके शोहरों के साथ आपकी नकल कर सकती है, और अंदेशा है कि आपकी बच्ची का घर उजड़ सकता है। अपनी औलाद के सामने किसी के ऐब और चुगली ना करें, वरना आपकी ये आदतें आपकी बच्ची के अंदर ज़रूर आ सकती है। अगरचे कि आपकी बेटी MBBS डॉक्टर भी बन जाए या आलिमा भी बन जाए, माँ के बोल, माँ के तरीक़े, माँ के हरकतें बेटी में आने के बहुत इम्कानात होते हैं। अपनी औलाद के सामने गाली ना दो और झूठ ना बोलो, वरना आप खुद झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अपनी औलाद को गाली देने और झूठ बोलने के तरीक़े सिखा रहे हैं। आप नमाज़ पढ़ने से आपकी बच्ची, आपकी औलाद ज़रूर नमाज़ पढ़ने लगेगी। आप अच्छे तो आपकी औलाद अच्छी, आप बिगड़ गए तो आपकी औलाद बिगड़ गई। आप फूल का खुशनुमा पौधा है तो आपकी शाख से फूल खिलेंगे, और इस शाख के इर्द गिर्द चलने वालों को फ़िज़ा में खुशबू मिलेगी। आप कांटेदार पौधा है तो आपके दामन में कांटे भरेंगे, तो आस पास के लोगों को ज़ख़म का अंदेशा हो सकता है। अल्लाह हमारी माओं को अपनी औलाद की सही तरबियत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।